मित्रों, आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने यह कुतुब मीनार क्यों बनवाया, इसके पीछे क्या कारण था। पूरी जानकारी आपको मिलेगी। वैसे इस चैनल पे हम इतिहास को ताजा करते हैं, इसीलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। सोचिए, 800 साल पहले न मशीन, न क्रेन, न मॉडर्न टेक्नोलॉजी, फिर भी एक ऐसी इमारत बनाई गई जो आज भी दिल्ली की पहचान है। ये है कुतुब मीनार। लेकिन सवाल ये है, आखिर कैसे? इतनी ऊंची मीनार, इतनी बारीकी वाली नक्काशी, और वो भी 12वीं सदी में। क्या ये सिर्फ इंसानों का काम था, या इसमें छुपा है कोई ऐसा राज जो आज भी दुनिया से छिपा हुआ है? आज हम एआई की मदद से समय को पीछे ले जाएंगे और देखेंगे कुतुब मीनार का असली निर्माण कैसे हुआ था, स्टेप बाय स्टेप। और यकीन मानिए, वीडियो के अंत तक आपकी सोच पूरी तरह बदल जाएगी। कहानी शुरू होती है 1192 से, जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में अपनी जीत के बाद एक ऐसी मीनार बनाने का फैसला लिया जो उसकी ताकत और इस्लाम की जीत का प्रतीक बने। लेकिन उस समय की सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? फाउंडेशन। एआई रिकंस्ट्रक्शन के अनुसार सबसे पहले जमीन को गहराई तक खोदा गया, करीब 10 से 15 मीटर तक। फिर उसमें भरे गए पत्थर, चूना, लाइम मोर्टर और मजबूत मिट्टी। ये कोई साधारण नींव नहीं थी। ये एक ऐसी फाउंडेशन थी जो 800 साल तक भूकंप और तूफानों को झेल सके। और यही वजह है कि आज भी कुतुब मीनार सीधी खड़ी है। अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की, निर्माण प्रक्रिया। कुतुब मीनार को बनाने के लिए इस्तेमाल हुआ लाल बलुआ पत्थर, संगमरमर और चूने का गारा। एआई विजुअलाइजेशन के अनुसार हर पत्थर को हाथ से तराशा जाता था। कारीगर दिन रात छेनी और हथौड़ी से हर डिजाइन को उकेरते थे। और सिर्फ पत्थर ही नहीं, उस पर लिखी गई हैं आयतें कुरान की, जो आज भी साफ दिखाई देती हैं। सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? हाइट कंट्रोल। आज हम लेजर से मापते हैं, लेकिन उस समय रस्सी, लकड़ी के फ्रेम और ज्योमेट्री के बेस पर इतनी सीधी और गोलाकार मीनार बनाई गई। ये किसी चमत्कार से कम नहीं। लेकिन कुतुब मीनार एक ही शासक में नहीं बनाई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सिर्फ पहली मंजिल बनाई थी। उसके बाद इल्तुतमिश ने इसे आगे बढ़ाया और 3 और मंजिलें जोड़ी। फिर समय के साथ कुछ हिस्से टूट गए। तब आए फिरोज शाह तुगलक। उन्होंने आखिरी मंजिल को फिर से बनाया। यानी ये मीनार सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये 3 अलग अलग शासकों की मेहनत और विजन का रिजल्ट है। हर मंजिल का डिजाइन थोड़ा अलग है, जो इसकी कहानी को और भी खास बनाता है। अब सवाल आता है, ये इतनी मजबूत कैसे है? एआई स्ट्रक्चरल एनालिसिस के अनुसार मीनार का बेस बहुत चौड़ा है। ऊपर जाते जाते ये पतली होती जाती है। इस डिजाइन को कहते हैं टेपरिंग स्ट्रक्चर, जिससे बैलेंस बना रहता है। साथ ही हर मंजिल पर बनी बालकनियां शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करती हैं, और अंदर की स्पाइरल स्टेयर्स पूरे स्ट्रक्चर को और मजबूत बनाती हैं। यही कारण है कि इतने सालों बाद भी ये मीनार खड़ी है, बिना गिरे। लेकिन कुतुब मीनार से जुड़े कुछ राज आज भी अनसुलझे हैं। क्या ये सिर्फ एक मीनार थी, या एक वॉच टावर भी? क्या इसके नीचे कुछ और छुपा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उस समय की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी, या हमें अभी भी कुछ नहीं पता? एआई के पास भी हर सवाल का जवाब नहीं है। लेकिन एक बात तो तय है, कुतुब मीनार सिर्फ पत्थरों की इमारत नहीं, ये एक इतिहास है जो आज भी जिंदा है। जब भी आप कुतुब मीनार को देखें, तो सिर्फ उसकी ऊंचाई मत देखिए, उसके पीछे छुपी मेहनत, उसकी इंजीनियरिंग और वो इतिहास जिसने इसे बनाया। क्योंकि कुछ इमारतें सिर्फ बनती नहीं, वो सदियों तक कहानी सुनाती हैं। अगर आपको ये जर्नी पसंद आई तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि अगली बार हम फिर से इतिहास के किसी और राज को एआई की नजर से देखने वाले हैं।